दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरे वो होते हैं जो हरदम हंसते रहते हैं, यानी स्माइलिंग फेस, जैसे कि मेरा। और कई लोगों की तो स्माइली लाखों रुपए की होती है। और स्माइली इमोजी जो होता है उसे किसी भाषा की जरूरत नहीं है, चाहे आप रशियन बोले या पर्शियन, स्माइली फेस सबको समझ आता है। और ये स्माइली की जो एनर्जी है आज मैं आपके दिल में उतारूंगा आपके पेट के जरिए। जी हाँ, पेश है पोटैटो स्माइली, आज की हमारी डिश, जिसे हम सर्व करेंगे एक बढ़िया क्यूकम्बर डिप के साथ। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये स्माइली आखिरकार इन्वेंट किसने किया और क्यों किया और कब किया। शुरू करते हैं पोटैटो स्माइली। पोटैटो स्माइली अगर आपको लग रहा है कि जी ये बच्चों के लिए रेसिपी है तो आप गलत हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चे, बूढ़े और जवान सबको पसंद आएगी। इसके अंदर मैंने डाले बेसिक से फ्लेवर्स, लहसुन और हरा प्याज, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स डाल सकते हैं। मैं आपको एक बढ़िया बेस बता दूंगा, आगे आपकी इनोवेशन। आलू पील करने के बाद ना ये छोटी छोटी इसकी जो आईज हैं, आंख, ये रह जाती है, तो इसका क्या करें। तो यूजुअली मोस्ट पीलर्स के साथ ना एक ऑप्शन आता है जहां पर आप इसको यूं डालकर यूं घुमाते हैं और ये देखिए निकल आती है आलू पील। अब इसको रफली हमें काटना है, क्योंकि इसे हमें बॉईल करना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आड़े टेढ़े भी आप काट सकते हैं। आलू को हम पानी में बॉईल करेंगे, कंप्लीट टेंडर जब तक नहीं होते तब तक। ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पील्ड और डाइस्ड ऑलरेडी हैं। चलो, आलू बॉईल हो रहा है। आज की जो पोटैटो स्माइली बनेगी ना, उसमें मैं लहसुन का एक फ्लेवर दे रहा हूँ। लहसुन को चॉप करने का ना एक आसान तरीका है, चाकू के नीचे यूं इस तरीके से दबा दीजिए। ये थोड़े से चपटे होंगे, फिर इनको हम चॉप कर लेंगे। और अगर आपके पास घर पर ये बड़ी नाइफ नहीं है तो कद्दूकस तो है, उससे आप बारीक बारीक उसे घिस सकते हैं। बढ़िया टिपे देते हैं हम, ट्रिके बताते हैं और टिपे देते हैं। वेरी पंजाबी है यार। बारीक लहसुन कट गया, वहीं दूसरी तरफ प्याज, हरा प्याज। तो ये हरा प्याज को काटने की विधि ना बिल्कुल जैसे धनिया काटते हैं, या घर पर पालक जब साग बनाते हैं वो काटते हैं, गट्ठी बांध के छोटी चाकू से काटते हैं, वैसे ही काटना है। या अगर आपका शेफ नाइफ है, एक साथ रखकर इसे स्ट्रांगली इस तरीके से पकड़कर हल्के हल्के मोशन में बारीक काटना है। एक बार ये कट गया तो दोबारा से इसे और बारीक करेंगे। जितना बारीक होगा उतनी अच्छी स्माइली की शेप आएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। हरी प्याज बारीक कट गई है, आलू भी तैयार। चेक करने के लिए किसी भी एक आलू को, जो सबसे बड़ा आलू है, उसको पकड़ लीजिए। इसके ऊपर जब आप फोर्क डालेंगे या प्रेशर डालेंगे तो ये आसानी से यूं मैश हो जाएगा। ये निशानी है कि जी आलू पक गया, आलू तैयार है। और बेस्ट रहता है जी चम्मच से या करछी की मदद से गर्मा गर्म आलू को आप छन्नी से निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगा और उसके अंदर गुटलियाँ भी नहीं पड़ेंगी। इनफैक्ट जब आलू के पराठे बनाने के लिए आप आलू बॉईल करें ना, यूज़ दिस मेथड, बहुत मज़ेदार रहेगा। बड़ा क्रीमी आलू पराठा निकलेगा, गुटलियाँ नहीं होंगी। और ये लास्ट बिट ऑलमोस्ट देयर, और हो गया। आलू तैयार है, नाइस स्मूथ एंड क्रीमी, बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए। हमें क्या करना है, आलू को बाइंडिंग देनी है, साथ ही उसके अंदर हमें डालना है फ्लेवर। ये क्या जी, मक्खन। और जब वो मेल्ट हो ही रहा है उसी दौरान इसमें हम डालेंगे कटा हुआ गार्लिक। अब गार्लिक को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा पकाना है। उसका जो कच्चा फ्लेवर है गार्लिक का, आलू के साथ बढ़िया रहेगा। देखिए जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा जोर पकड़ा इसने, उसी वक्त इसको शांत कर देंगे पानी डाल के। जी हाँ, ताकि गार्लिक जो है ना वो ब्राउन ना हो। इसके अंदर अब हम डालेंगे मैदा। हम चाहते हैं कि एक मैदे का डो जैसा बन जाए जो इस आलू को बाइंडिंग देगा। और मैदा डालते ही इसे घुमा दीजिए, आंच हल्की, और ये एक डो सा बन गया। इसे करीबन 30 सेकंड के लिए पकाना है। ये देखिए पूरे मैदे का ना एक लंप सा बन गया है, सो मच सो कि आप इस तरीके से उसे पकड़ सकते हैं। अब देखिए जी, इस लंप के अंदर जाएगा हमारा क्रीमी आलू, साथ ही थोड़ा सा नमक। और अब साथ में दोनों को भूनना है। भूनने का मतलब ये नहीं कि ब्राउन करना है, 2 मिनट बहुत है इसके लिए। 2 मिनट्स में जितना भुन जाता है, अच्छे से मिल जाता है, बढ़िया होगा। क्या मैदा बाइंडिंग तो देगा ही, साथ में जो गार्लिक का फ्लेवर है वो अब आलू पकड़ लेगा। गैस ऑफ। और इस पूरे के पूरे लंपी पोटैटो को एक परात या प्लेट के अंदर आप थोड़ा सा फैला लीजिए। इसको फैलाना है इसलिए ताकि ज़रा सा ठंडा हो जाए तो इसको हम शेप कर सकते हैं। परफेक्ट। आलू ठंडा है जी, ये देखिए, इसे एक साथ जब आप लेकर आएंगे बिल्कुल डो की तरह है।
इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ हरा प्याज। एक्स्ट्रा बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नस्टार्च और अच्छे से इसको मिलाना है। और कॉर्नस्टार्च इसको बाइंडिंग भी देगा और जब आप फ्राई करेंगे ना, या तवे पे भी इसको पका सकते हैं आप, तो बाहर से आलू को क्रिस्प कर देता है। तो जो आपका पॉपुलर टिक्की वाला है, जिसकी टिक्की की क्रंच दूर दूर तक आती है, वो इसी तरीके से इसे क्रिस्पी करता है। परफेक्ट, बढ़िया रंग आया इसका। अब क्या करना है जी, इसको शेप करना है। तो छोटी छोटी बॉल्स उसमें बनाया, और आप चाहें तो इसको अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। स्टिक्स बना लीजिए, टिक्की बना लीजिए, जैसे बड़ा बनता है वैसे बना लीजिए। और ये आखिरी परफेक्ट। सबसे पहले क्या करना है जी, जिस भी सतह पे आप बना रहे हो, थोड़ा सा आप यूं ग्रीजी कर लो विद ऑयल। हल्का सा ऑयल हाथ पे भी, ताकि आलू चिपके ना। गोल करना है, ये गोल आलू जी, इसको चपटा कर दो। गोलाकार हो गया। अब ताकि इवनली हो, जहाँ पे ऑयल लगाया था उसी सतह पे इस तरीके से, जैसे व्हील चलता है ना, बिल्कुल वैसे इसकी साइड की एजेस बन जाएंगी। फिर से इसे पैट करो। परफेक्ट जी, स्माइली का जी फेस तैयार है। अब इसकी आंखें बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चॉपस्टिक्स का। आपके पास घर पर स्ट्रॉ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो पेन तो होगा यार, पेन को अच्छे से साफ कर लो और उसके बाद उससे आंखें बनाएंगे। देखिए क्या करना है, हल्का सा ऑयल में डिप करना है ताकि चिपके ना। एंड देन पोक करने के बाद क्यों फैला लीजिए, दूसरी आंख भी ऐसे बनेगी। परफेक्ट। अब स्माइल देने के लिए चम्मच, छोटी वाली चम्मच पतली, उसको भी ऑयल में डिप किया और इस तरीके से जगह बना लीजिए इसकी। क्या सुंदर स्माइली है भाई, क्या सुंदर स्माइल है बेचारे की। स्माइली तैयार, इसको उठाना और फ्राई करना है। इसी तरीके से बाकी सब भी निपटा देते हैं। और निपटाते निपटाते मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्माइली की स्टोरी। ये जो स्माइली फेस या स्माइली इमोजी हम देखते हैं, ये बनाया था हार्वे रॉस बॉल। ये एक यूएस के नागरिक हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी ने 1963 के अंदर उनको कहा था कि भाई एक ऐसा चित्र या कोई ऐसा सिंबल बनाइए जिसको देखकर उनके जो कर्मचारी हैं इंश्योरेंस कंपनी में वो खुश हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया जी, एक पीला चार्ट पेपर लिया, एक सर्कल बनाया, दो काली आंखें, एक काली स्माइल डाली, बन गया। लेकिन अभी भी इसका नाम स्माइली नहीं पड़ा और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, उनका सिंबल, उनका लोगो। लेकिन कई साल के बाद एक फ्रेंच जर्नलिस्ट फ्रैंकलिन, उन्होंने इसको ट्रेडमार्क कर लिया। तो मतलब ये बनी कहीं यूएस में, लेकिन प्रॉपर्टी हो गई फ्रैंकलिन की, और उसके बाद सबको वो लाइसेंस करते हैं। मतलब एक सिंपल सा जेस्चर आज एक इतना बड़ा बिजनेस है। कॉपीराइटेड मटेरियल है जी, ऐसा नहीं है। स्माइली पोटैटोस तैयार। अब आपके पास ऑप्शन है अलग अलग। पहला है कि इसको डीप फ्राई कर दो, दूसरा है कम तेल पर तवे पे या पैन पे इसे आप दोनों तरफ सेक सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है अवन या ओटीजी, और चौथा ऑप्शन है एयर फ्रायर। आपकी इच्छा, जैसे आपको करना है। फिलहाल इसे मैं बाद में फ्राई करूंगा। इसके साथ मैं सर्व कर रहा हूँ क्यूकम्बर डिप। ये जो क्यूकम्बर डिप है ना, ये साबुत क्यूकम्बर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये जो सबसे महीन साइड, पतली साइड होती है, उससे हमें ग्रेट करना है। बस ये जो क्यूकम्बर का ऊपर का टॉप एंड टेल है उसे हटा दिया और इसे कद्दूकस कर लिया। क्यूकम्बर पील हो गया, पील नहीं, ग्रेट हो गया। क्यूकम्बर ग्रेट हो गया। और अब क्या करना है, इसका जितना भी पानी है उसे स्क्वीज आउट करना है। अब ये क्यूकम्बर पानी अगर आप चाहें तो सर्व कर सकते हैं, पी सकते हैं, खीरे का पानी, कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन डिप बनाने के लिए हमें सिर्फ खीरा चाहिए। खीरा मिल गया, डिप भी बन जाएगी। हमारा जो डिप है आज का, उसका जो बेस है वो दही है। आप अगर चाहें तो दही को रिप्लेस कर सकते हैं मेयोनेज से, लेकिन अगर बढ़िया गाढ़ी दही है आपके पास, जैसे कि ये है, तो काम बन जाएगा। दही के अंदर हम डालेंगे घिसा हुआ खीरा, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक। अब आपके ऊपर है जी कि इसके अंदर थोड़ा सा, लाइक इतना सा चॉप्ड गार्लिक अगर आपको डालना है आप डाल सकते हैं। ये जो चिन्ना सा कच्चा गार्लिक है, बढ़िया फ्लेवर देगा। मिक्स इट नाइसली, और डिप की हो गई बल्ले बल्ले, तैयार है। सो डिप तो तैयार है जी। अब तो कुछ नहीं करना जी, इसको बस फ्राई करना है। देखो, याद रखिए कि गर्मा गर्म तेल में ही इसे फ्राई करना है, ठंडे में नहीं। ब्यूटीफुल, जस्ट फ्राई देम जब तक कि एक अच्छा कलर इस पे ना आ जाए और बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए। हाई फ्लेम पे बनाइए, बढ़िया बनेंगे। ये तैयार हैं, लेट्स टेक देम आउट।
और हमारा पोटैटो स्माइली डन।